हम लोगों को सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये बोर्ड के लिए VVI क्वेश्चन है बेटा, हमेशा ही बोर्ड में आता है, ठीक है ना, 10th बोर्ड में। हम लोग इसको कंट्रोवर्सी से सॉल्व करेंगे। पहले मान लिए कि ये √5 क्या है, परिमेय संख्या है, और बाद में हम लोग कहेंगे कि मेरा मानना गलत है। तो पहले इसको करने के लिए क्या करते हैं बेटा, हम लोग मान लेते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे, परिमेय संख्या का रूप कैसा होता है, p/q के रूप में होता है। तो p/q बराबर √5 5 लिख दिए। अब q नॉट इक्वल टू 0, और तो 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 0 रहेगा तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए q नॉट इक्वल टू 0। और p एवं q को एक पूर्णांक संख्या कहते हैं, यही परिमेय संख्या का डेफिनेशन है। और एक्स्ट्रा बात यहाँ पे ये रखा गया है कि HCF जो होगा p और q का वो कितना होगा, 1। क्यों होगा 1? क्योंकि हम लोग ये मान लिए हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। जैसे कि मान लो कि 16/20 है, इसको काट लेते हैं, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20। अब इसको फिर से नहीं काट पाएंगे, तो अब जो इस दोनों संख्या का HCF होगा वो कितना होगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कट रहा है। तो P और Q के बारे में भी कुछ ऐसा ही एजम्पशन है बेटा कि इसका HCF P और Q का 1 है, ये सवाभाज्य संख्या, इसका मतलब ये फर्दर नहीं काटा जा सकता, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है ना, इसीलिए ये माना गया है। इतना बात समझ में आया क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब समझते हो ना बेटा, अपने सरलतम रूप में है, कटा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड, इफ यू स्क्वायरिंग बोथ साइड p/q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा इसको क्या लिख पाओगे, p का स्क्वायर बटे q का स्क्वायर बराबर √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5। आराम से समझो, धीरे धीरे हम इस स्टेप को बड़ा ध्यान पूर्वक समझा रहे हैं। p स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे p स्क्वायर हो जाएगा, और 5 को q स्क्वायर से गुना करेंगे 5q स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर है क्या? अब इधर देखिए, अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं सर, इसको उधर इसको इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं सर। q स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे बेटा, p स्क्वायर बटे 5। इसका मतलब है यहाँ पे कि p स्क्वायर को 5 से भागा देने पर q स्क्वायर मिला, तो मतलब p भी पूर्णांक है तो p स्क्वायर भी एक पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या को 5 से भागा देने पर q स्क्वायर एक पूर्णांक संख्या मिला है, तो ये p स्क्वायर यहाँ पे इस स्टेटमेंट का मतलब है p स्क्वायर 5 से पूर्णतः विभाजित है, ये विभाजित है बेटा। तो यहाँ पे एक चीज को समझना होगा बेटा आपको, यदि किसी धनात्मक संख्या का वर्ग या स्क्वायर होगा तो धनात्मक संख्या ही होगा। धनात्मक संख्या का वर्ग किसी अभाज्य संख्या से विभाजित हो, मतलब 15 का स्क्वायर 5 से विभाजित है क्या? हाँ है। 15 गुना 15 को यदि 5 से कटोगे तो कट जाएगा, लास्ट में 5 है, वही काफी है। तो क्या ये 15 सिर्फ 15 5 से विभाजित होगा? हो जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बेटा। मान लो कि 12 का स्क्वायर किसी धनात्मक संख्या का वर्ग है, और 2 क्या है, अभाज्य संख्या है। 12 का स्क्वायर 2 से कटेगा क्या? हाँ कट जाएगा। तो 12 भी 2 से कट जाएगा। तो यही बात यहाँ पे हम लोग लिखने वाले हैं बेटा, यही बात लिखने वाले हैं। क्या लिखने वाले हैं? p स्क्वायर यदि 5 से विभाजित है तो p भी 5 से विभाजित होगी, और इसको जनरलाइज कर लेंगे। p 5 से विभाजित है तो p बराबर लिख लेते हैं हम लोग 5k, और k एक पूर्णांक संख्या है। क्या है बेटा ये? अब 5 किसी भी पूर्णांक संख्या से गुना होगा, 1 2 3 4, ठीक है। इसको यदि 5 से काटोगे तो हमेशा कट जाएगा, तो ये एक जनरल फॉर्म हो गया इसका, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया है, तो मैं आगे बता रहा हूं इसको मिटा करके। देखो बेटा, मैं इसको समीकरण 1 मान लेता हूं। क्या मान लिया? समीकरण 1। अब p बराबर 5k का मान, p बराबर 5k का मान समीकरण 1 में रखने पर, सर ये समीकरण कहां से आ गया? बहुत क्लियर है बेटा, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। समीकरण बनाए तो क्या हो, q स्क्वायर बराबर p का मान कितना है, तो p स्क्वायर, तो p का मान है 5k, तो 5k का स्क्वायर बटे में क्या है 5।
अब बोलिए बेटा क्यू स्क्वायर बराबर 5k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25k स्क्वायर बटे 5, तो 5 से काट दिए 5 एक 25। अब जरा बताओ हमको यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया क्यू स्क्वायर बराबर 5k स्क्वायर। सब समझ में आ रहा है? क्या इसको हम लोग ये लिख सकते हैं क्या 5k स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर? आराम से। क्या k स्क्वायर बराबर लिखेंगे क्यू स्क्वायर बटे 5? आराम से लिखेंगे। तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो इस बात को मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। क्लियर है ना? यहाँ पे दिखा देता हूँ। चलिए देखिए आप लोग, क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी उसी तरह से जैसे यहाँ पे समझाए थे, क्यू भी 5 से विभाजित होगी। तो इस दोनों स्टेटमेंट से हम लोग को क्या मिला, P भी 5 से विभाजित है और Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब जो है HCF ऑफ P, Q बराबर कितना होगा बोलो? P भी 5 से विभाजित है, Q भी 5 से विभाजित है, तो इसका मतलब ओवाइन स्टूडेंट P और Q का क्या है 5 है। दोनों में 5 गुणनखंड होगा, गुणनखंड में 5 होगा, तो दोनों में यदि होगा तो वही HCF होता है। हम लोग माने हुए क्या है कथन में कि HCF कितना है 1 है, जो हम लोग प्रथम स्थिति में माने हुए थे ऊपर में, वो HCF P और Q क्या माने थे 1 माने हुए थे। अतः जो हमारे कथन का विरोध करता है, अतः मेरा मानना गलत है। क्या है मेरा मानना? गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। अंततः हम लोग ये बात प्रूफ कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, √3, √7, √11, इस तरह की संख्याओं को आप आराम से सिद्ध कर सकते हैं, और बिल्कुल ही सिद्ध करें ताकि आपका ये रिवाइज हो और ये आप लिख पाए एग्जाम में।